सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। अब हर विद्यार्थी की बनेगी अपार आईडी। 12 अंकों की होगी अपार आईडी सरकारी प्लस निजी सभी स्कूलों के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सभी विद्यार्थियों के लिए एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी जिसे अपार नाम दिया गया है। ये अपार आईडी प्रत्येक विद्यार्थी की बनाई जाएगी, चाहे वो निजी विद्यालय में अध्ययनरत है या सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत है। जो भी विद्यार्थी अध्ययनरत है उन सभी की एक यूनिक आईडी बनेगी। ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत भारत सरकार का कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत सभी विद्यार्थियों की एक आईडी बनाई जाएगी। ये आईडी डिजी लॉकर के साथ अटैच होगी और इसी साथ ये विद्यार्थियों के शैक्षिक रिकॉर्ड का महत्वपूर्ण डिजिटल अकाउंट बनेगा, जिसमें वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत इसमें 12 अंक प्रदान किए जाएंगे। ये ऐसे ही है जिस तरह से दोस्तों ये हमारा आधार कार्ड है, वैसे ही आधार कार्ड की तरह ही स्टूडेंट आईडी कार्ड, जिसे ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार नाम दिया गया है। और ये अपार आईडी सभी स्टूडेंट की जनरेट करनी होगी और ये जनरेट आईडी आप सभी को यूडाइस के माध्यम से करनी होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूडाइस प्लस हम सभी चलाते हैं। यूडाइस प्लस में सभी विद्यार्थियों का डेटा है जो हमने अपलोड भी किया है और यूडाइस प्लस के माध्यम से ही ये आईडी बनाई जाएगी। सरकारी विद्यालय है या प्राइवेट विद्यालय है, जो भी विद्यार्थी अध्ययनरत है उन सभी की एक आईडी बनाई जाएगी जो यूनिक आईडी होगी। और ये यूनिक आईडी 18 वर्ष से कम उम्र के जो विद्यार्थी है उन सभी का पहचान दस्तावेज के रूप में ये काम भी आएगी। अर्थात ये पहचान पत्र के रूप में ये काम में ले सकते हैं। जिस तरह से हम आधार कार्ड काम में लेते हैं सभी नागरिकों का, सभी नागरिक जो काम लेते हैं, वैसे ही स्टूडेंट अपनी आईडी काम ले सकते हैं जो 12 अंक की आईडी होगी। ये अगर स्टूडेंट ट्रांसफर होता है तो भी काम में आएगी। ये विद्यार्थी का संपूर्ण शैक्षिक रिकॉर्ड होगा जो डिजी लॉकर के साथ अटैच किया जाएगा, जिसमें सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज विद्यार्थियों के रखे जाएंगे। दोस्तों, ये आईडी कैसे बनानी है, किस तरह से बनानी है, इसके लिए दोस्तों मैं अलग से वीडियो जारी करूंगा और आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको परिचय बता देता हूं कि अपार आईडी क्या काम आएगी, कैसे बनेगी, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। बनानी कैसे है उसके लिए अलग से वीडियो जारी किया जाएगा। अपार आईडी जो आप अभी सुन रहे हैं वो लाखों स्टूडेंट की बन चुकी है और अभी वर्तमान में शुरू हो चुका है ये कार्यक्रम और सभी विद्यालयों के लिए है। इसके लिए दोस्तों आपको यूडाइस में एक ऑप्शन मिलेगा अपार मॉड्यूल। ये अपार मॉड्यूल शुरू किया जाएगा यूडाइस के माध्यम से और इसी मॉड्यूल के माध्यम से आपको 12 अंक के डिजिटल आईडी है वो बच्चों की बनानी होगी। और बनाने के समय उससे पहले आपको अभिभावकों का सहमति पत्र भी लेना आवश्यक है। अपार आईडी बनाने के लिए विद्यार्थियों के माता पिता, कानूनी अभिभावक जो भी है वो अपनी सहमति देंगे। और बनाने से पहले आपको किस चीज की जरूरत होगी वो भी आपको बता दें कि यहाँ पे जो जो कॉलम है उन उन चीजों की आपको आवश्यकता रहेगी। जैसे सबसे पहले विद्यालय का नाम में यहाँ आएगा सहमति प्रदाता का नाम, यानी उसके फादर का नाम, माता का नाम, पिता का नाम जो भी है। रक्त संबंध उसके साथ क्या है, पिता का है, माता है। नाबालिग विद्यार्थी का नाम अपने पहचान पत्र के रूप में यहाँ पे उनको, यानी विद्यालय में जो अध्ययनरत छात्र है उनके माता पिता में से किसी भी एक आधार, पैन कार्ड, डीपीपी और इसके अलावा वोटर आईडी भी ले सकते हैं। तो वो यहाँ पे पहचान पत्र की संख्या यहाँ पे डालनी है और डालने के बाद नीचे की ओर चलते हैं तो भौतिक सहमति तिथि आपको एक पीटीएम मीटिंग का भी आयोजन करना है। उस मीटिंग में पर क्या है उसके बारे में जानकारी देनी है और सहमति कब ली, तिथि और स्थान, उसके हस्ताक्षर, यहाँ पे हस्ताक्षर लेने हैं गार्जियन के, पेरेंट्स के। हस्ताक्षर लेने के बाद नीचे की ओर ये जो है कॉलम, उसमें मैं यानी संस्था प्रधान अपना नाम लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम लिखेंगे। अगले कॉलम में उसके रक्त संबंध जो भी पिता माता है वो लिखकर नीचे यहाँ पे साइन करेंगे। प्रिंसिपल अपने खुद के हस्ताक्षर करेंगे। ये एक सहमति पत्र है जो सभी विद्यार्थियों से भरवाया जाना है। इस सहमति पत्र के आधार पर ही विद्यार्थियों की आईडी जनरेट की जाएगी। ये जनरेट आईडी जनरेट का ऑप्शन कैसे मिलेगा दोस्तों, जब आप यूडाइस पे जाते हैं, यूडाइस पे अपने को 3 तरह की प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है, जीपी, ईपी और एसएफ। आप सभी ध्यान से सुनिए, जीपी, ईपी और एसएफ, ये तीनों जब हम प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में मैं बताऊं तो अभी हमारी राजस्थान के अंतर्गत जीपी ही शुरू हुई है।
जिसकी जीपी कंप्लीट है यानी जनरल प्रोफाइल कंप्लीट है उसके जनरेट का ऑप्शन आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो जल्द से जल्द आप पहले यूडाइस के अंतर्गत अपनी विद्यार्थियों की जो जीपी है उसको कंप्लीट कीजिए। जैसे ही हम यूडाइस ओपन करते हैं तो यूडाइस में ऊपर की ओर एक लाइन भी आ रही है, आप देख पा रहे हैं, यूजर कैन सेव द जनरल प्रोफाइल फॉर्म ईपी, और अब नाम बदल दिया है, एसएफ की जगह एफपी कर दिया है। बी विल बी एक्टिवेट शॉर्टली, जल्दी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इस तरह से आप अपनी जीपी कंप्लीट कर दीजिए। जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो आपके ग्रीन कलर से ये शो हो जाएंगे। जीपी कंप्लीट होने पर आपके अपार आईडी बनाने के लिए जनरेट का ऑप्शन शुरू हो जाएगा, और जनरेट का ऑप्शन शुरू होते ही आप इसकी जो 12 अंक की आईडी है वो बना सकते हैं, जिसका मैसेज अभिभावक के पास भी जाएगा। अगर कोई मिस्टेक है, गलत है डिटेल, तो संस्था प्रधान के पास भी इसका मैसेज जाएगा। मैसेज जाने के लिए दोस्तों स्टूडेंट का आधार नंबर होना आवश्यक है, यानी आधार वेरीफाई है तो ये डिटेल हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। यानी हमें जो यूडाइस है उसके अंतर्गत विद्यार्थियों के आधार भी वेरीफाई करने हैं। इसी के संबंध में एक बड़ा प्रश्न आता है कि क्या बिना आधार के अपार बनाया जा सकता है, यानी अगर किसी विद्यार्थी का आधार नहीं है तो क्या बनाया जा सकता है? तो नहीं, एक मान्य आधार कार्ड के बिना छात्र के लिए अपार आईडी नहीं बनाई जा सकती। यूआईडीएआई के द्वारा जारी किया गया आधार नंबर भारत में 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों के लिए एक सरकारी जारी पहचान पत्र होता है। यह एक अद्वितीय प्रमाणित पहचान प्रदान करता है जो रिकॉर्ड की डुप्लीकेशन को रोकता है और सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र की शैक्षणिक जानकारी उनके पहचान के साथ सुसंगत और सटीक रूप से जुड़ी हुई हो। तो जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है, आपको क्या करना है, उनको ई मित्र के पास भेजना है और ई मित्र से उनका आधार कार्ड बनवाना है। तो निकटतम जो भी आधार पंजीकरण केंद्र है, बैंक डाकघर है, आधार सेवा केंद्र है, वहां पर विद्यार्थियों के अभिभावकों को विद्यार्थी को जाना होगा और अपना आधार बनाना होगा। जिसका आधार बनेगा उसी की अपार आईडी बनाई जाएगी। अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री छात्रों के लिए एक यूनिक, परमानेंट और डिजिटल आईडी है। यह केंद्र सरकार के वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का हिस्सा है। इसके तहत प्रत्येक छात्र को 12 अंकों की एक स्थायी और विशिष्ट पहचान मिलती है। अपार का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी से सीधा संबंध है, क्योंकि ये आईडी छात्रों द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट्स को संचित और उपयोग करने का साधन है। अपार सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों का विस्तृत रिकॉर्ड है, जिसे वो कठिन मेहनत से अर्जित करते हैं। ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट को सुगम बनाकर पाठ्यक्रम बदलने, स्कूल या कॉलेज बदलने में सहायक होता है। अपार छात्रों की प्रगति को ट्रैक करता है, उनके कौशल का विश्लेषण कर उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहां अपस्किलिंग की आवश्यकता हो। इसके माध्यम से छात्र अपने लिए इंडिविजुअल स्टडी प्लान भी बना सकते हैं। अपार आईडी का उपयोग शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, छात्रवृत्ति, क्रेडिट संचय, क्रेडिट स्थानांतरण, इंटर्नशिप, डिजिटल प्रमाण पत्र, रोजगार के लिए आवेदन और प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए किया जा सकता है। ये आईडी डिजी लॉकर के साथ भी लिंक है, जिससे छात्र अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। अपार के माध्यम से छात्र बिना किसी चिंता के अपनी शैक्षणिक यात्रा का आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि ये उनके सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इस आईडी को प्राप्त करना भी आसान है। छात्र अपने स्कूल की सहायता द्वारा UDI-SE+ पोर्टल के माध्यम से इसे बना सकते हैं। अपार देश भर के छात्रों के लिए एक गेम चेंजर की तरह है। आज इसकी अडेप्टेबिलिटी इतनी है कि देश भर में करोड़ों छात्रों की अपार आईडी बन चुकी है। आइए अपार के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी डिजिटल पहचान को सशक्त बनाएं और शैक्षणिक यात्रा में नया अध्याय जोड़ें। तो दोस्तों देखा आपने ये अपार आईडी क्या है और किस तरह से ये काम करेगी विद्यार्थियों के लिए। ये सभी विद्यार्थियों की आधार का आईडी आवश्यक हो जाता है बनाना। ये आईडी आधार के साथ लिंक होगी, आधार से ही बनेगी। जिन विद्यार्थियों का आधार नहीं है उसकी आईडी भी नहीं बनेगी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।